क्या जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। आज 20 तारीख है और ठीक आज से 10 दिन के बाद डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की रिटायरमेंट का दिन आ जाएगा। अमूमन ये होता है कि जिस भी ब्यूरोक्रेट की रिटायरमेंट का वक्त करीब करीब आता है तो उससे लगभग 10 या 15 दिन पहले सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल कर ये कहती है कि इस ऑफिसर को 6 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है और ये 6 महीने के लिए सरकार के लिए और काम करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में डीजीपी के पद के लिए भी और अब चीफ सेक्रेटरी के पद के लिए भी अंतिम दिन तक असमंजस बना रहा। आपको याद होगा कि जब आर स्वैन को जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया गया तो 27 अक्टूबर को जाकर यह खबर आई कि वो डीजीपी बनने जा रही हैं और 31 अक्टूबर तक असमंजस की स्थिति थी कि क्या वाकई वो डीजीपी बनेंगे भी या नहीं, या दिलबाग सिंह को एक्सटेंशन मिलेगा। ये इस तरह की स्थिति थी और यही स्थिति चीफ सेक्रेटरी के मामले में भी है, जिसे मैंने आपको पहले भी एक खबर में डिटेल में आपको बताया कि 3 ऑफिसर हैं, राजकुमार गोयल, विवेक भारद्वाज और अटल डुल्लू, जो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के पद के प्रबल दावेदार हैं। इन प्रबल दावेदारों में सबसे बड़े दावेदार राजकुमार गोयल हैं। राजकुमार गोयल इसलिए प्रबल दावेदार हैं क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, गृह विभाग जम्मू कश्मीर का देख रहे हैं और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होने के साथ साथ में उनका राजभवन के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन है। सरकार के काम करने के तरीके को और सरकार कैसे काम कर रही है उस सब चीज को समझते हैं और अभी तक का जो उनकी कार्यशैली और कार्य प्रणाली रही है उसमें किसी भी जगह हमने उनके और राजभवन के बीच में कोई डिस्कंफर्ट नहीं देखा। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि राजकुमार गोयल ने डीजीपी दिलबाग, जिस समय डीजीपी दिलबाग सिंह थे, उनके पर उतरने का काम भी किया, यानी वो डीवाईएसपी की ट्रांसफर्स कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कई ऑर्डर्स गृह विभाग ने भी निकाले, तनातनी हुई, लेकिन उस तनातनी के बावजूद राजकुमार गोयल के संबंध पुलिस विभाग के साथ या पुलिस के आला अधिकारियों के साथ किसी भी समय पर असरअंदाज नहीं हुए। राजकुमार गोयल के साथ में हमने आपको यह भी कहा था कि दूसरे प्रबल दावेदार अटल डुल्लू हैं और उसका कारण यह है कि 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर अटल डुल्लू एक तो कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, दूसरी क्वालिफिकेशन उनकी ये है कि ईमानदार काबिल ऑफिसर हैं और तीसरा ये कि लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन एक चीज जो उनके फेवर में नहीं है वो ये है कि वो जम्मू कश्मीर से अभी डेपुटेशन पर दिल्ली आए हैं और क्या दिल्ली से उनको इतनी जल्दी वापस जम्मू कश्मीर भेजा जाएगा वो एक बड़ा सवाल है। मैंने तब भी कहा था कि संभावनाएं हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और तीसरे प्रबल दावेदार विवेक भारद्वाज, हालांकि वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और सेंट्रल डेपुटेशन पर 1 अक्टूबर 2022 से 31 जुलाई 2026 तक रहेंगे। पंचायती राज के इस समय सचिव हैं, उसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी होम रह चुके हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कोल रह चुके हैं, कोलकाता मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ रह चुके हैं और भी कई क्वालिफिकेशंस हैं विवेक भारद्वाज की। उसके चलते चूंकि वो 1 साल के लिए जम्मू कश्मीर आए थे, जम्मू कश्मीर का कामकाज समझकर वापस दिल्ली आए हैं और अब दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय में हैं। 1 साल के लिए क्यों आए थे इस पर भी बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जैसे मैंने आपको कहा ये कि क्या विवेक भारद्वाज को जम्मू कश्मीर भेजा जाएगा, ये भी एक सवाल है जो लोगों के मन में है। तो 3 प्रबल दावेदार मैंने आपको बताए और इसमें दावेदारी सबसे पक्की दावेदारी जो है वो राजकुमार गोयल की है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की सरकार मुख्य सचिव बदलेगी? क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिन्होंने बीवीआर सुब्रमण्यम की जगह डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को 27 मई 2021 को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव बनाया था, क्या केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय राजकुमार गोयल के हाथों में कमान देगा या डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को 6 महीने और मिलेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के? तो काम जो उन्होंने शुरू किए हैं ई गवर्नेंस को लेकर, ई टेंडरिंग को लेकर और अन्य कई कदम जो उन्होंने गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उठाए हैं, उन कदमों को बल मिले और वो कदम पक्के हो जाएं। क्या केंद्र सरकार इसके लिए डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को 6 महीने का वक्त देगी? और एक और चीज, जम्मू कश्मीर पुलिस की नई टीम है और उस नई टीम के कमांडर हैं आर स्वैन। आर स्वैन के साथ में एक तालमेल बनाकर जो काम
जम्मू कश्मीर की सरकार ने पहले किया, क्या उस तालमेल को अंडरस्टैंड करते हुए केंद्र सरकार इस समय ये जो टीम बनी है इसे डिस्टर्ब ना करने के बारे में फैसला लेती है? क्या केंद्र सरकार यह सोचेगी कि अभी आर स्वैन आए हैं और अगर अभी हमने मुख्य सचिव को बदल दिया तो जो ऑलरेडी उनके बीच में केमिस्ट्री और प्रॉक्सिमिटी है वो खत्म हो जाएगी, नए ऑफिसर के साथ उस केमिस्ट्री को डेवलप करने में वक्त लग सकता है और उसके कारण कई काम जो हो रहे हैं वो काम रुक सकते हैं? क्या केंद्र सरकार ऐसा सोचेगी? हालांकि आपको यह भी बताऊं मैं, राजकुमार गोयल की भी उसी तरह की प्रॉक्सिमिटी और उसी तरह का उनका कोलैबोरेशन और कॉपरेशन जो है इस डीजीपी आर स्वैन के साथ सूत्र बताते हैं। लेकिन मुख्य सचिव के तौर पर जो फैसले अरुण कुमार मेहता ले चुके, जिन फैसलों से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, दिक्कत में भी हैं, और दिक्कत में इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ फैसले तो ऐसे हैं जिनका असर सीधा सीधा कई ऑफिसर्स के ऊपर भी पड़ा। मिसाल के तौर पर ई टेंडरिंग, मिसाल के तौर पर ई टेंडरिंग के साथ साथ में ई गवर्नेंस के साथ साथ में ट्रांसपेरेंसी के इनिशिएटिव, ये सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इन सारे इनिशिएटिव से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। और यह भी खबर है ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में कि वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें बदलकर किसी और को लाया जाए। अक्सर जम्मू कश्मीर में यह होता है, अरे ये जो ऑफिसर है ये जाएगा, इसकी जगह जो नया आएगा वो बहुत बढ़िया होगा, ऐसा नहीं होता। सरकारों के मूड और सरकारों की मेथोडोलॉजी और सरकारों के प्रोग्राम के मुताबिक ऑफिसर काम करते हैं। नया जो मुख्य सचिव आएगा वो भी एन सरकार की मंशा के मुताबिक काम करेगा। तो जितनी डिस्कंफर्ट लोगों को इस समय अरुण कुमार मेहता से है, इतनी ही डिस्कंफर्ट कल विवेक भारद्वाज, राजकुमार गोयल, अटल डुल्लू से हो सकती है। और हो सकता है डिस्कंफर्ट ज्यादा हो सकता है उस समय यह कहा जाए कि नहीं, इससे बेहतर तो डॉक्टर अरुण कुमार मेहता थे। ये बातें होती हैं पुराने मकबूल। अब जैसे बीवीआर सुब्रमण्यम को लेकर आज ये कहा जाता कि नहीं जी, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता से बेहतर तो बीवीआर सुब्रमण्यम थे। कल ये जब तब्दील हो जाएंगे, इनकी जगह नाम इनसे बेहतर तो डॉक्टर अरुण कुमार मेहता थे। तो ये लोगों की तबीयत और लोगों का मिजाज है। और दूसरा, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के हक में एक और बात जाती है कि प्रखर रूप से अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, प्रखर रूप से बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर और प्रखर रूप से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रिक्रूटमेंट्स को लेकर हुआ है, उस पर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता बात करते हैं। और बात करते हुए घबराते और डरते बिल्कुल भी नहीं है। और उसका कुछ नुकसान और उसका कुछ खमियाजा बिल्कुल पिछले दिनों भुगतना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि क्या केंद्र सरकार डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के हक में फैसला करती है या राजकुमार गोयल, विवेक भारद्वाज और अटल डुल्लू में से किसी एक को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव बनाती है।